तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट सेट। तो सेट के पहले चैप्टर में हम लोग ने पहली एक्सरसाइज 1.1 बड़े अच्छे से ख़त्म कर दी थी विथ हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब चलिए एक्सरसाइज 1.2 को भी थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको जितने भी नोट्स होगी, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी नोट्स, वो कहाँ अवेलेबल रहेगी? टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नया है तो। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक 2। हम लोग टॉपिक 2 की बात करें जिसमें हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप ऑफ सेट्स कितने होते हैं उसको पहले जान लेते हैं। मेरे पास एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है। ये 3 सेट्स हैं हमारे पास इस पेज पे। इनफाइनाइट, सिंगलटन, फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट्स के बारे में हमें पढ़ना है और इक्विवेलेंट सेट्स को भी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे नोट्स पे, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी से आप लोग क्या समझते हैं? खाली। आपके दोस्त के दिमाग की तरह, आपकी तरह नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो ना। आपके दोस्त के दिमाग की तरह एकदम खाली है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। उसको कैसे लिखा जाता है अभी पढ़ेंगे। जो लिखा है ए इज इक्वल टू एक ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी। मैंने अभी बताया कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, वो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। उसको हम लोग सिंगलटन बोल रहा हूँ। उसको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट बोलेंगे। इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। एम्प्टी चाहे एम्प्टी लिख दीजिएगा, नल लिख दीजिए, चाहे वॉइड, कुछ गलत नहीं होगा। पेपर में आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इट डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट से मैंने आप लोग को अभी बताया, इससे डिनोट कर सकते हो, चाहे से। इन दो चीज़ों में से आप किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू, ये जो आप लोग को पीछे बताया फिर बता देता हूँ। ये जो एक्स लिखा है, फिर उसके बाद ये जो दो डॉट बना हुआ है, फिर उसके बाद जो एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो डॉट डॉट है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सच दैट। सच दैट कहते हैं उसको, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन वन हो। लेस देन वन नेगेटिव में फिर चला जाएगा। नेचुरल काउंटिंग नंबर, आजकल नेचुरल नंबर, तो ये भी खाली हो गया, एकदम एम्प्टी सेट हो गया ये भी। एग्जाम्पल था, वी नो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता जो लेस हो वन से। देयर फोर अ सेट कंटेन एलिमेंट, जो वो कोई कंटेन ही नहीं करेगा एलिमेंट, तो वो क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा ना। एम्प्टी सेट होगा ना बबुआ। आई बात समझ? आगे बात समझ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी उससे हम लोग को। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। ऐसे कौन से सेट होंगे जो एम्प्टी होंगे? सेट ऑल ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल 5। जो 5 से डिविजिबल होंगे नेचुरल नंबर, वो एम्प्टी सेट होंगे। एग्जाम्पल आपका फाइनाइट सेट होगा नेचुरल नंबर। ये जो होगा डिविजिबल बाई नंबर दिए हों, फाइनाइट सेट होंगे। विच डिविजिबल बाई 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एम्प्टी सेट है कि नहीं आप लोग बताइएगा कमेंट में। सेकेंड, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। वी नो दैट, देखो यहाँ पे, वी नो दैट 2 इज ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम, देयरफॉर इट इज़ नॉट। ये कोई एम्प्टी सेट हुआ ही नहीं, प्राइम नंबर एम्प्टी सेट हुआ ही नहीं। थर्ड, गिवन एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। जो एक्स है वो रेशनल नंबर हो गया, तो
हमारी वैल्यू किस में आ जाए, रूट में। तो जब कोई वैल्यू रूट में आ जा रही है हमारी, प्लस माइनस रूट, और ये बिलोंग्स टू भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें कोई सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल समझ आ रहा है ना, सिंगल एलिमेंट, जैसे आप लोग सिंगल हो, अभी तक मजाक कर रहा था, ठीक है, आप लोग भी अभी सिंगल ही हो। तो सेट कर, तो देखते हैं अपना सिंगलटन सेट। बच्चे कह रहे होंगे भैया दुख की बातें मत करिए, भैया बहुत दुख होता है। चलिए ये सब छोड़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, मैंने बताया कोई सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा हो उसे हम लोग सिंगलटन सेट ही तो कहेंगे। जब कोई सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है उसे हम लोग सिंगलटन सेट ही तो कहते हैं। समझ आई बबुआ। द सेट 0 5 -1, ये जिसमें एक एलिमेंट, मान लो मैं एक एलिमेंट 1 हो गया, पेन चेंज करते हैं, एक विजिबल नहीं है, एक एलिमेंट 2 हो गया, 3। ऐसी चीज़ जिसमें से कोई एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही चीज़ हो, कोई एक नंबर हो, एक कोई डिजिट हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, एक कोई, मतलब समझ रहा हो ना, कोई एक ही चीज़ उसमें होनी चाहिए। एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, जैसे ये ए, तो ये क्या सिंगलटन सेट है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये आपका यहाँ पे है, लास्ट में x10 आ रहा है, टी इज़ अ सिंगलटन सेट। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है टी इज़ अ सिंगलटन सेट। मैं इसको समझाया नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आपको वो दिखाऊंगा तो आप लोग को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, फाइनाइट सेट क्या होता है। आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो, जल्दी से जल्दी से। 5 तक काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5। चलिए अब हम बताते हैं, कमेंट कर दिया आपने तो हम बताते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो उसके नंबर्स होते हैं ना वो फाइनाइट हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो वो फाइनाइट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अब मई जून एंड सो ऑन, ठीक है, होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें 12 है, 12 है ईयर में मंथ्स। ये आप इसमें 13 14 15 नए ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं वीक की। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया, 7 डेज ही हो, ये आप उसको 10 या 12 नहीं कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। कार्डिनल नंबर देखते हैं। द नंबर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज अ फाइनाइट सेट। कोई नंबर है, डिस्टिंक्ट है एलिमेंट, कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो फाइनाइट सेट है ए का। इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्ड, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एन ब्रैकेट में ए, एन ब्रैकेट में ए करके इसको डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू -3 -1 8 0 8 10 13, देन एन ए इज इक्वल टू 5 5। अब देखो ये इतने नंबर है तो 5 कैसे हुआ, ये सोच रहे हो ना। तो एन से नंबर हो, नंबर ऑफ ए एलिमेंट, ए एलिमेंट में कितने नंबर है तो काउंट करते हैं। 1 है, -3 है 1, -1 है 2, 8 10 13, ठीक है, ये 3 है, ये एलिमेंट्स है। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए, टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। 5 एलिमेंट हो गए तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, समझ आए बात तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें ना कोई सीमा ही नहीं होती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि लव, एग्जाम्पल आ गया लव। आप बता सकते हो आप किसी से कितना प्यार करते हो, किसी से कितना प्यार करते हो आप बता सकते हो। मम्मी से कितना प्यार करते हो, पापा से कितना प्यार करते हो, आप लोग बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, वो तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना।
तो एक एग्जांपल हो गया लव, और दूसरा एग्जांपल है आपका नेचुरल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है ये सब, ठीक है। ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो ऐसे है वो जो इनफाइनाइट तक जाए, इनफाइनाइट सेट तक जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं, आप लोग को दुख ना हो, पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन अ सेट इज इनफाइनाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट। हाँ, एक और चीज़ बताया भूल गया। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर, आप लोग काउंटिंग नंबर लिख रहे हैं 1 2 3, अब हम लोग उसे पूरा नहीं लिख सकते अगर वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, उससे पूरा नहीं, तो उसके आगे हम लोग ऐसे डॉट 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 बना के ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, डॉट 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 बना के ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देख ली, एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी चीज़ है ये, एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर समझ आ गया तो कमेंट कर दो, आ गया, कमेंट कर दो समझ आ गया। इक्विवेलेंट सेट देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या भला है भैया, बाबू भैया ये इक्विवेलेंट सेट क्या भला है। तो पहले हम लोग बुला लेते हैं अपने बाबू भैया को। ये आ गए हमारे बाबू भैया, ये बताएंगे हमें कि ये इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। टू सेट ए बी है, टू सेट गिवन है ए और बी, टू सेट गिवन है ए और बी, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट और कार्डिनल नंबर कहते हैं, इक्विवेलेंट और कार्डिनल नंबर कहते हैं आर सेम। एन ए जो है हमारे पास, एन ए जो एलिमेंट वो एन बी के इक्वल होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो अगर बाबू भैया की बात आप लोग को सही लग रही है, बाबू भैया आप लोग की सही बोल रहे हैं, तो आप लोग लिख दीजिए बाबू भैया ओपी, बाबू भैया ओपी, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट, A 1 2 3 है, B T P Q R S है, C अल्फ़ा बीटा गामा है, एंड D A E I O U है। तो गिवन A 1 2 3 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 है। दे आर सेट A B C D आर इक्विवेलेंट्स है। ABCD जो है वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट में एक चीज़ है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें कुछ में 5 आ रहे हैं, कुछ में 3 आ रहे हैं, और वो चीज़ दूसरे एलिमेंट में भी सेम है, उसमें 5 आ रहे हैं, उसमें भी 3 आ रहे हैं, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, एग्जांपल देते हैं। मैं घूम रहा था पार्क में, मेरे पास एक बॉल थी, मैं पार्क में घूम रहा हूँ, मेरे पास एक बॉल है, बाबू भैया आ गए, वो अपनी बॉल लेके आ गए, बॉल लेके आ गए, सॉरी चेंज करते हैं थोड़ा। बाबू भैया के पास कुछ नहीं है, बाबू भैया अंडा है, लेकिन उनके पास क्या है, 5 रुपया, उनके पास है 5 रुपया। तो मैं अपनी बॉल लेके खेल रहा था, तो बाबू भैया बोले मुझको भी खेलना है, तो मैं बोला नहीं, बाबू भैया से बोला मैंने नहीं, बाबू भैया कहे प्लीज़ बोल रहे थे बाबू भैया, तो मैंने बाबू भैया को नहीं खिलाया। तो बाबू भैया क्या हुए, रोने लगे बाबू भैया रोने लगे। तो वो कहे मेरे पास 5 रुपये, मैं भी बॉल लेके आऊँगा। तो उसके बाद बाबू भैया गए अपनी खुद की एक नई बॉल लेके आए। तो अब हम दोनों के पास बॉल हो गई, तो हम दोनों एक दूसरे के बॉल के साथ खेल रहे थे, एक दोनों मिल के बॉल के साथ खेल रहे थे। तो दोनों के पास एक चीज़ आ गई, क्या चीज़, बॉल आ गई हम लोग के पास, बॉल, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वल, दोनों के पास सेम चीज़ हो उसे हम लोग इक्वल, बराबर चीज़ें हो दोनों के पास, उसके को कहते हैं इक्वल सेट्स। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टू सेट ए बी और सेट टू ए, दो सेट दिए हैं जो इक्वल होंगे, ए और बी वो इक्वल होंगे, एग्जैक्टली द सेम है, उनके पास सेम एलिमेंट्स होगा। जैसे उसके पास, हम दोनों के पास बॉल थी, वैसे ही वी राइट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अदरवाइज टू सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, और जो सेट, देखो जो सेट इक्वल होंगे उनको तो हम लोग ऐसे लिख दें ए इज इक्वल टू बी, पर जो सेट इक्वल नहीं होंगे उसमें ऐसे कट करके बी लिख दें, नॉट इक्वल का साइन लगा के बी लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, नोट देख लेते हैं। नोट क्या एग्जाम्पल दे, लेट ए बी सी डी, सी डी बी है,
मैंने क्या बोला था पहले वीडियो में, तो वीडियो में मैंने बोला था कि एलिमेंट आगे और पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें वो एलिमेंट है इतना काफ़ी है, तो इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बिकॉज ईच एलिमेंट ए बी आर वाइस वर्सा, ए और बी दोनों एलिमेंट में गिवन है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। से पहले नोट देखते हैं। नोट, सेट डज नॉट चेंज, जो सेट है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इफ़ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड, और ना ही रिपीट हो सकते हैं, ना ही चेंज होंगे ना ही रिपीट होंगे। ठीक है, तो हमने पीछे बात की थी, जैसे कि फॉलो, FOLLOW फॉलो, तो FLOW लिखते हैं, फ्लो लिख सकते हैं, फ्लो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। द सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, जो सेट होता है, एम्प्टी सेट किससे रिप्रेजेंट होता है, मैंने बताया, आप लोग बताइएगा। 1 2 3 4, 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं। ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, वो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ। बताइए आप लोग, बताइए, बताइए आप लोग, मैं बता दूं? 5 तक काउंट करूँगा, कमेंट करके बताइए जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको मैं बता दूंगा। 1 2 3 4 5। और जिसको समझ नहीं आया ना, वीडियो को फिर से एक बार देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो उसको रिवीजन कर लेना आप लोग। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट दिख रहा है और थर्ड भी दिख रहा है हमारे पास। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया, हम लोग इससे डिनोट करते हैं, और खाली से, खाली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा आप लोग ये तो बता दो। फर्स्ट एंड थर्ड, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। आइडेंटिफाई द नल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर है, एक्स स्मॉलर देन 5 ग्रेटर देन 5, और एक्स 7 स्मॉलर देन एक्स। ठीक है, और सेकंड, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। तो अब मैं इसमें से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, अब मैं इसमें से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। इसमें जितने क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएंगे, देख लीजिए आप लोग। कमेंट में सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर बता दीजिएगा, होमवर्क है आपका। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, बुक के क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। तो अपना जोश मीटर बता दें, जोश कैसा है आप लोग का, 100 है या कम हो गया, 100 है या कम हो गया, बताइए। और अपना हाल चाल बताइएगा कमेंट में। स्टार्ट करें, 1.2 पे चले, एक्सरसाइज 1.2 पे चलें। चलिए शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी का अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप बहुत बच्चे कह रहे होंगे भाई आप सॉल्व कर लिए हैं, आप अब उसी को बता देंगे, आप समझाते नहीं हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास अभी उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं अभी वाइट बोर्ड नहीं ला पा रहा हूँ, और ऑर्डर कर दूँगा कुछ दिन में। अभी कुछ दिक्कत है, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसलिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो ये चैनल कुछ है ही नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। और मैं बताता हूँ, जैसे मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1K हो जाएंगे तो मैं फेस रिवील कर दूंगा, अपना फेस रिवील कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए 1K सब्सक्राइबर्स। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। जो ऑड नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है, ठीक है, तो क्या कौन सा, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहें, एम्प्टी सेट कहें, खाली सेट है ये। ठीक है, सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या है,
नॉट नल सेट बिकॉज वन एलिमेंट टू इज गिवन। इसमें कौन सा एक एलिमेंट गिवन है? टू। प्राइम नंबर क्या होता है? टू प्राइम नंबर है ना, तो वो गिवन है, तो एक तो ये नल सेट हुआ ही नहीं। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। यस दिस इज अ नल सेट। इस पीछे हमने अभी देखा, इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे देखा, नल सेट है ये। और ये वाला भी हमारा नल सेट हो जाएगा। एक्स वाई सच वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल। टू पैरेलल लाइंस में, टू पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट एक ऐसी होगी जो कॉमन होगी, कॉमन होगी, तो ये हमारा नल सेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें कौन से सेट हमारे ऐसे हैं जो फाइनाइट भी हैं और इनफाइनाइट भी हैं? तो पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो मैंने अभी बताया 12 मंथ होते हैं, उसको आप लोग भैया 13 नहीं कर सकते, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन नहीं कर सकते। वो 12 फिक्स है, 12 फिक्स है, तो क्या है? फाइनाइट है। 1 2 3 डॉट 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 दिया। अब देखो यहाँ समझना, 1 2 3 डॉट 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 दिया है। अब इसके अंदर आगे 100 लिख देता, 100, तो ये हम समझ जाते कि 100 तक की वैल्यू, ठीक है। लेकिन नहीं दिया है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, वो चलते जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, वो चलते ही जा रहा है। तीसरा देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, 99 100, मतलब कि वो 100 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। 100 के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, तो वो क्या होगा? क्या होगा? फाइनाइट ही से होगा, रुक जा रहा है वो रुक जा रहा है, फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, जो 100 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे ना हमारे पास, बहुत सारे हो जाएंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ है। फिफ्थ देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। ऐसे नंबर जो, अब देखो 99 आ गया, कि हमें 99 के आगे बढ़ना ही नहीं, यहाँ पे आ गया कि 99 तक ही रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। आगे बात समझ में आई बात? आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन, और मैं बता दूँ ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि डाउनलोड किया, ये किया, वो किया, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। स्टेट वेदर, और राइटिंग पे मत जाइएगा ना, कमेंट करिएगा राइटिंग पे मेरे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें ये बताना कौन सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। कौन सा सेट फाइनाइट है हमारे पास, कौन सा इनफाइनाइट है, इसमें ये बताएं। तो देखते हैं पहला, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द, ऐसे कौन सी लाइन जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। सेट, एक सेट है, लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो क्या हो गया? फाइनाइट। अब बनाते हैं, ये देखो, ये हमारी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये देखो यहाँ तक आके रुक जाएगी ये, तो ये क्या हो गई? फाइनाइट। यहाँ पे आके, यहाँ आके रुक जाएगी वो, तो क्या है? फाइनाइट सेट हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में, फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स ओ लाइंस, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का, एक पॉइंट, वहाँ से कितनी भी लाइन, कितनी लाइंस भी आप लोग क्रॉस करवा सकते हो, करते रहो करते रहो करते रहो, कितनी क्रॉस कर लो, कितनी करते कर लोगे ना, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। जो सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश, इंग्लिश में ENGLISH 7 होता है, तो ये फाइनाइट होता है। उसमें आप लोग अपने से कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तीसरा, तीसरा देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का तो बहुत मल्टीपल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से कर दो, या 1 लाख से कर दो, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा ना। 5 से जितना करो उतना मल्टीपल होता रहेगा, उसे इनफाइनाइट हो गया। ये चौथा देखते हैं हम लोग, फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो अर्थ पे रहते हैं, बहुत तो ऐसे जिनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अमेज़न के जंगल में, तो ये क्या है? फाइनाइट ही होंगे, पता है फाइन। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया आप फाइनाइट कैसे हो सकते हैं? फाइनाइट हम लोग तो
भैया फाइनाइट कैसे होंगे, हम लोग तो उसे गिन भी नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? मान लो टाइम लगेगा गिनने में, मान लो कि कितने जानवर, 1000 जानवर है, मान लो है नहीं वैसे 1000 जानवर है तो उनको गिनने में टाइम लगेगा, लेकिन गिन तो पाओगे ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। और लास्ट देखते हैं द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से सर्कल पास हो रहा है, कितने सर्कल पास हो जाएंगे? यहाँ से बहुत सारे हो जाएंगे, जितने चाहो उतने बना लो, सर्कल पास होते रहेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बाबू भैया भी खुश हो गए, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, बाबू भैया भी खुश हो गए, बाबू भैया भी नाच रहे हैं, बल्ले 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 बल्ले। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इसमें बताना कि ए जो है इज इक्वल टू कौन सा इसमें बी है और कौन सा ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया है, ए बी सी डी दिया है, यहाँ ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है, उल्टा ही दिया लेकिन दिया है ना। फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे दिया है, ये फ़र्क पड़ता है कि उसमें वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए वाले यस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। सेकंड 4 8 12 16, 4 है, 8 है, 16 है, 18 है, 12 नहीं है इसमें, 12 नहीं है तो ये ए नो हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी, 2 4 8 6 8 10, x such that is a positive even integer, x is equal greater than equal to 10, ठीक है। इसमें बोला 10 तक के एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ 10 है, ग्रेटर भी हो सकता है, इवन हो, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव साइन नंबर है तो ये भी हो जाएगा क्योंकि 10 तक है, इसमें 10 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। 9 भी होगा तब भी हो जाएगा, 10 है तब भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। चौथा देखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ए जो है मल्टीपल है 10 का, 10 15 20, तो ये नो हो जाएगा कि 10 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 25 कहाँ आता है, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। इसमें जो पेयर है सेट के वो क्यों इक्वल है उसके रीज़न देने हैं। अब पहला देखते हैं हम लोग का, ए इज इक्वल टू 2,3 है और उसका सेकंड बी में क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x + 6 0। फिर से बच्चा बनना पड़ेगा। अब लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना अंडर रूट में करके, अंडर रूट ने पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं ये देखना है हमें। सॉल्व किया, एक्स 3 और इसमें कॉमन लेना होता है, 3 और 2x हो जाए, 6 कर लेंगे, कॉमन वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 और 2, -2 और -3, तो हमारे यहाँ 2 3 आ रहे तो ये हो गई, ये वो नहीं होगी हमारे पास, ये गलत चीज़ है। तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, बी क्या है, वाई इज अ लेटर वुल्फ, तो यहाँ पे वुल्फ दिया है, डब्ल्यू दिया है, यहाँ ओ एल भी दिया है, ओ दिया है, एफ दिया है, वुल्फ। तो ये हम लोग का इक्वल साइड ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। बात समझ आ गई? आगे बात समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉर द गिवन बिलो सेट, गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। यहाँ दिया ए 2 4 8 12, बी दिया 1 2 3 4, सी दिया 4 8 12 14, डी दिया 3 1 4 2, ई दिया 1 -1 1 -1 1, एफ दिया 0, ए, जी दिया 1 -1, एस दिया ये। तो इसमें बताना है दो एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी में कौन सा सेम है। तो हमने पहला देखा बी और डी, बी वाला और डी वाले एलिमेंट सेम है, बी और डी सेम है। बी में क्या है 1 2 3 4 है और इसमें क्या है 1 भी है 2 भी है, इसमें 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगला देखते हैं ई और जी। ई कहाँ है, ई जो है इक्वल किसके, जी के।
ई क्या है, -1 और 1 है और इसमें -1 और 1 है, तो यही होगा। ठीक है, यही दोनों होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।